दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है चुनाव आयोग पर, SIR पर, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव जो रिसेंटली अभी हुआ है वो SIR के बाद हुआ है। पहले बात कर लेते हैं बिहार चुनाव। बिहार चुनाव से ठीक 2 महीना पहले SIR का काम स्टार्ट हुआ था और चुनाव आयोग जो है SIR जो है 2003 के बाद ऑलमोस्ट करीब 20 साल के बाद, 22 साल के बाद SIR का काम कर रहा था। तो चुनाव आयोग के जो SIR से जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोकने के लिए भारत के विपक्षी दल के तमाम नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उनका एक ही आरोप होता है कि ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है ये बेकार का प्रोसेस है, इससे जो है लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहे हैं कि ये अगर इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रस्तुत कर देते हैं, पहले तो उसमें प्रोसेस था कि 2003 के लिस्ट में अगर आपका नाम था तो बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी आपका नाम टेबल में जुड़ जाएगा, SIR के वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट डालने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जब आई तो फिर सारे विपक्षी दल के नेता जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये जितने भी लिस्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हैं, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बिहार में लोगों के पास नहीं है। बिहार में बाढ़ की समस्या आती है, सुखाड़ होता है, लोगों के डॉक्यूमेंट पानी में बह जाते हैं, धूप में जल जाते हैं, तरह तरह के जो कारण हैं वो बताएं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से टस से मस न होने की स्थिति थी। कितना भी कहते रह गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में से किसी भी प्रकार का ढील नहीं दिया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, आपने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आप एक आधार को भी ऐड कर लीजिए। और आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करते हुए कहा कि आधार पर अगर चुनाव आयोग को किसी भी तरह का सवाल होता है तो इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग का माना जाएगा। इतना करने के बाद विपक्षी दलों ने अपनी जीत बताई कि ये हमारी जीत हुई। उसके बाद दोस्तों बिहार का चुनाव होता है। बिहार के चुनाव में भी 68 लाख है वोटर्स के नाम काटे जाते हैं। चुनाव तक सुप्रीम कोर्ट ये कहते रह गया कि आप मुझे 10, 20, 50 ऐसे लोगों को लाकर खड़ा करो जिनके नाम SIR के प्रोसेस से काटा गया है, लेकिन पूरा विपक्षी दल एक वोटर ऐसा ढूंढ के नहीं ला पाया जो भारत का नागरिक हो, वैलिड नागरिक हो और उसका नाम SIR से कट गया है। एक भी आदमी को प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों जब पश्चिम बंगाल में SIR का काम शुरू हुआ तो सेम चीज जो है अगेन वही लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मिलॉर्ड बिहार में आपने किया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में क्यों कर रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है और प्रतिदिन लाखों की तादाद में बांग्लादेश से घुसपैठिए जो है पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसते हैं। और जब सरकार ही उनकी सहयोगी है तो वहां पर आधार कार्ड आराम से बन जाता है, फिर बैंक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, फिर राशन कार्ड बन जाता है, उसके बाद वोटर ID कार्ड में, वोटर लिस्ट में उन घुसपैठियों का नाम भी जुड़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी सत्ताधारी हैं जो इन घुसपैठियों को अपना वोटर्स मानते हैं उनको परेशानी तो होगा ही होगा। और पश्चिम बंगाल में जो SIR का प्रोसेस हुआ वो बहुत ही घटिया था। जो ममता बनर्जी ने जो एक रिजिड दिखाया है कि हम SIR होने नहीं देंगे, खुद ही वकील का ड्रेस पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन
चुनाव आयोग ने बहुत ही सफलतापूर्वक एसआईआर का काम कंप्लीट किया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से अधिकारी मांगे, ममता बनर्जी ने अधिकारी नहीं दिए। चुनाव आयोग ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स दिए पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं रहते तो एसआईआर का काम इनकम्प्लीट रह जाता और उसके बाद हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाती। लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स ने काफी तत्परता के साथ काम किया और बिफोर द टाइम उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके रख दिया और बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव करवाया। इन दोनों जगहों, पांचों बिहार में और इन पांचों स्टेट में जो एसआईआर हुआ, एसआईआर का काम हुआ है केरला में भी, एसआईआर का काम हुआ है तमिलनाडु में भी, एसआईआर का काम हुआ है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन जितनी चर्चा बिहार और बंगाल की हुई और कहीं नहीं हुई। तो उसके बाद दोस्तों 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर रिजर्व करके रख लिया था और आज उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में यह कहा है कि चुनाव आयोग, एसआईआर करना जो है चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग ने कोई भी काम असंवैधानिक या कानून के दायरे से बाहर रहकर किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही 2 लाइन सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने पढ़ा तो समझ लीजिए कि विपक्षी पार्टियों का जितना भी नैरेटिव था, पिछले 6 महीना से सुन रहे थे बिहार चुनाव से ठीक पहले, अब तो 1 साल होने जा रहा है, कि चुनाव आयोग जो है मोदी सरकार का एजेंट है, चुनाव आयोग लड़ रहे हैं, भाजपा पीछे से है, चुनाव आयोग फ्रंट पर है, वोट चोरी। विपक्षी पार्टियां तो छोड़िए, कितने मैंने पत्रकारों को यह कहते हुए सुना है कि सारा काम बीजेपी थोड़ी ना करेंगे, कुछ काम चुनाव आयोग भी कर रहे हैं। और यह मैंने काफी गंभीर पत्रकारों के मुंह से सुना है, ये कहते हुए में चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रहा है, लोगों के वोट काट रहा है, वोट देने का अधिकार है छीन लेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। कितने न जाने कितने आरोप विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। लेकिन इसमें मैं सहनशीलता के लिए मेडल देना चाहूंगा हमारे ज्ञानेश कुमार जी को। कितने आरोप, कितने बुरा भला। ज्ञानेश कुमार जी का सरनेम कोई नहीं जानता था, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों ने उनका सरनेम लाया कि उनका पूरा नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। जैसे वो सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहती हैं, मतलब कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अपने नेता एंटोनियो माइनो का नाम छुपा कर रखते हैं कि नहीं ये सोनिया गांधी है, और दूसरे नेता के जो पुकारू नाम है उनसे खोद कर वो ओरिजिनल नाम निकालते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी को अक्सर मैंने टीवी पर कहते हुए सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ता को अजय कुमार बिष्ट करके उनको संबोधित करते हुए सुना है, लेकिन अपनी महारानी को एंटोनियो माइनो कभी नहीं कहेंगे। उनकी महारानी भैया अपने जहांगीर खान को जहांगीर गांधी कहते हैं, फिरोज खांदी कहते हैं, जो राजीव खान है उसको राजीव गांधी कहते हैं। तो ये लोग नाम बदले तो बहुत अच्छा है, दूसरा कोई नाम न बदले। खैर आज मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूं। आज टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन ज्ञानेश कुमार एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ज्ञानेश कुमार ने अपने धैर्य की बहुत जबरदस्त परीक्षा दी है, इतना प्रोवोक किया। सोचिए ज्ञानेश कुमार मंदिर गए थे पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है गो बैक ज्ञानेश कुमार के नारे लगाए उनके मंदिर जाने के समय। सोचिए दोस्तों, अगर कोई मंदिर जा रहा है तो आप उनको इस तरह के नारे आप लगवाओगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार ठान रखा था। और जो पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग का जो पैटर्न होता था ना, कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के चले गए हैं, ऐसे लोगों के नाम पर बोगस वोट पड़ते थे। और इस बार चुनाव आयोग ने उन सारे बोगस वोट, मरे हुए नाम, डुप्लीकेट नाम, इन सब को एसआईआर करके ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए और तृणमूल कांग्रेस को फालतू का वोट डालने का अवसर मिला नहीं और भारी बुरी तरह से चुनाव वो हारते हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे सुप्रीम कोर्ट की भी
सुप्रीम कोर्ट की भी यहां प्रशंसा करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही धैर्य के साथ जितने भी विपक्षी दल के इतने बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने उतारे थे, नेता, वकील, सब लोग, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और एसआईआर के प्रोसेस का विरोध किया। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारे नेताओं के, विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला मार दिया, ये कहकर कि जो भी चुनाव आयोग ने किया है वो सही किया है और एसआईआर प्रोसेस में कहीं भी थ्रू आउट किसी प्रकार की कोई धांधली या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये जो वर्डिक्ट है, ये ज्ञानेश कुमार की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार का वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा। और विपक्षी पार्टियों को मैं इतना कहूंगा कि आप लोग जिस तरह से पथभ्रष्ट हुए हैं, आप लोग को तो भगवान भी रास्ते पे ला नहीं सकते हैं। आप चाहे मोदी को गाली दो, आप चाहे चुनाव आयोग को गाली दो, आप चाहे सीबीआई को गाली दो, आप चाहे ईडी को गाली दो, लेकिन समय का चक्र घूमेगा जरूर और आप लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंसोगे और अपने ही खोदे हुए गड्ढे में भी गिरोगे। ये भी कह के लिख लो। आप सिर्फ चुनाव आयोग को गाली देने से, लंबा लंबा प्रेजेंटेशन देने से ये सोच रहे हैं कि भारत की जनता आप पर यकीन कर लेगी, सवाल ही नहीं उठता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, ये तमाम लोगों तक पहुंचेगा और तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और ये सोचेंगे कि जितना गाली आप लोगों ने ज्ञानेश कुमार को दिया, जितना गाली आप लोगों ने बीजेपी को दिया, उतने तो ये लोग डिजर्व भी नहीं करते थे जितने आप लोगों ने दिया है। तो आप लोगों के प्रति जनता के मन में क्या भावना होगी वो आप सोचिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो सही है या फिर इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।